हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। सीबीएसई 9th क्लास हिंदी सब्जेक्ट लेसन नंबर 4। ऐसी भी बातें होती है। ये जो लेसन है वो लेसन के लेखक है यतीन्द्र मिश्र, और यहाँ लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू है वो यतीन्द्र मिश्र ने लिया हुआ है। यानी यतीन्द्र मिश्र जी ने लता मंगेशकर को सवाल पूछे हुए हैं, जैसे उनके करियर के बारे में, पिताजी के बारे में, परिवार के बारे में, और यहाँ उन्होंने जवाब दिया है। तो किस तरह से उन्होंने जवाब दिया है वो बातें यहाँ बताई हुई है। अब लता मंगेशकर की बात बताई जाए तो संगीत उनकी साधना कही जाती है। परिवार जो है वो उनका संस्कार है। क्योंकि उन्होंने एक बात बताई है कि जब हम कोई गलती करते थे और पिताजी उनको सामने बुलाते थे, बच्चे आके सामने खड़े हो जाते थे, पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, फिर भी बच्चे है वो समझ जाते थे। यानी इतना कड़क स्वभाव, यानी कहा जाएगा कि संस्कार जो उनको मिला है वो परिवार से मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला हुआ है। स्वाभिमान की मूर्ति कही जाती है। लोक परंपराएं और मुहावरे की बात यहाँ बताई हुई है। अब हम यतीन्द्र मिश्र जी की यानी लेखक परिचय की बात करेंगे, जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था। साक्षात्कारकर्ता मतलब इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो यतीन्द्र मिश्र जी का जो जन्म है 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी पढ़ाई देखा जाए तो हिंदी में वो एमए और लखनऊ जो विश्वविद्यालय यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हुए हैं। उनकी जो रुचि मतलब पसंदगी देखे जाए तो कविता लिखना, संगीत, ललित कलाएं, समाज और संस्कृति के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। उनके काव्य संग्रह है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविता ड्योडी का आलाप जैसी उनकी कविता है। यानी यतीन्द्र मिश्र जी की अगर विशेषता देखा जाए तो एक शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी पर उन्होंने क्या है पुस्तक लिखी है, गिरिजा पुस्तक। अब संपादन यानी रीतिकाल के कवि ब्रिजदेव की ग्रंथावली 2000 सह संपादन किया, और अर्धवार्षिक पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया हुआ है। अन्य बात बताई जाए तो कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकें उन्होंने 2001 में लिखी थी, वो बात है। अब हम लता मंगेशकर जी के बारे में संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। अब दोस्तों, लता मंगेशकर का क्या परिचय देना, उनकी आवाज ही उनका परिचय है। कहा जाता है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, भारत रत्न लता मंगेशकर। भारत ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ भारत में ही लता जी को जानते हैं, ऐसा नहीं है। विश्व के कोने कोने के लोग जो होते हैं वो भी भारत यानी लता जी को पहचानते हैं। और दोस्तों, आपको मालूम होगा उन्होंने जो देश प्रेम का जो गाना गाया है वो हर एक बच्चे, हर एक इंसान के दिल में है। अगर मैं गाने के 2 शब्द सुना दूं तो आपको शायद याद आ जाएगा। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब ऐसी सूर गायिका, कोकिल कंठ वाली लता जी को कौन नहीं जानते होंगे। अगर उनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के इंदौर गांव में हुआ, इंदौर शहर में हुआ था। यानी तारीख है 28 सितंबर 1929। उनके पिताजी का नाम है पंडित दीनदयाल मंगेशकर। यानी वो एक संगीतकार भी थे और नाट्यकार भी, मतलब उनको म्यूजिक और जो ड्रामा है वो क्या है भाषा में मिला हुआ है। और सिर्फ लता मंगेशकर की जो उम्र है वो 5 साल की थी, और पिताजी ने क्या किया था, संगीत की शिक्षा उनको दी है। अब आप सोचते होंगे कि इतनी महान गायिका वो कैसे बनी। कहने का मतलब यही है कि 5 साल की उम्र में ही उनके पिताजी ने उनको क्या है कि अच्छी तरह से संगीत की शिक्षा दी थी। वही तो एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। अब उनके पिताजी की जो मृत्यु है 1942 के अंदर हुई थी, उसी समय
अगर लता की बात बताई जाए तो क्या है, लता जी की उम्र कितनी साल की थी? 13 साल की थी। अब पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी है वो लता जी के ऊपर आ जाती है। उनके जो माँ थी, लता जी की माँ जो थी, वो उनके छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी, और महिलाओं का फिल्म में काम करना उसी समय अच्छा माना जाता नहीं था। सोचते थे कि नहीं, महिला काम करेगी नहीं। 1949 1950 की बात बात करें तो वहां से उनकी जो करियर की शुरुआत हुई, मतलब लाइफ की, कमाने की, जो हम अपनी भाषा में बताया जाए तो कमाने की शुरुआत हुई। खेमचंद प्रकाश, फिर शंकर जयकिशन और हुस्नाल भगत राम जैसे जो म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, ये जो है ना वो तीनों थे म्यूजिक डायरेक्टर है। और अगर यहां बताया जाए कि उनकी जो गाना है, यानी आएगा आने वाला, जो महल नाम की फिल्म है उनका है। फिर दूसरा एक बहुत प्रसिद्ध, शायद आप लोगों ने क्या है वो सुना होगा, क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं उन्होंने शायद ये गाने नहीं सुने होंगे, लेकिन ये गाना तो अवश्य सुना होगा कि हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, यानी फिल्म का नाम क्या है? बरसात। और एक तीसरा, यानी हुस्नाल भगत राम का चले जाना नहीं, ये बुक का मतलब फिल्म का नाम है बड़ी बहन, यशस्वी गीत है। अब लता मंगेशकर को कौन से पुरस्कार मिले थे? तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जो बड़े बड़े लोग जिनकी चाह रखते हैं भारत रत्न, वो भारत रत्न से उनको क्या है सम्मानित किया गया था 2001 के अंदर। और उनके बाद तो उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अगणित फिल्म फेयर पुरस्कार भी उनको, अनेक मेडल और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सम्मान भी उनको क्या है मिला हुआ है। अब लता जी की मृत्यु यानी निधन की बात की जाए तो 6 फरवरी 2022, यानी मुंबई में निधन हुआ। पर उनकी आवाज क्या है आज अमर है। मेरा, यानी मैंने आपको बताया ना कि मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं है, यानी शरीर तो मिटने वाला है, लेकिन जो लता जी ने गाना गाए हुए हैं वो आज हमारे बीच है। हम बहुत अच्छी तरह से प्यार से स्वर की देवी कोकिल माधुरी, ऐसा कहा जाता है कि उनकी आवाज हम सुनते हैं। अब साक्षात्कार के प्रमुख प्रश्न था, यानी मेन जो सवाल जो यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा जो लता मंगेशकर जी को पूछा गया था, वो सवाल, वो इंटरव्यू हम प्रश्नोत्तरी के रूप में आपके सामने रखते हैं। अब पहला सवाल यतीन्द्र मिश्र जी ने, पिताजी के कौन सी स्मृति है जो आज भी आपके स्मरण में जीवित है? तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वही है तो कि लता मंगेशकर पिताजी बच्चों को बुलाकर सामने खड़े करते थे और गंभीर देखते थे। गंभीर मतलब एकदम शांत स्वभाव से, एकदम ऐसा मतलब कड़क स्वभाव करके देखते थे। इतने में ही क्या है बच्चों को रोना आ जाता था, यानी बच्चे रो पड़ते थे। आज वो संस्कार हमारे बीच देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर मान लो कि मैं आज की प्रेजेंट टाइम की अगर आप लोगों को मैं बात बताऊं, तो अगर पिताजी हमें बुलाएंगे तो हम पहले 10 सवाल पूछेंगे। पापा मैं खेल रहा था, पापा मैं वो काम कर रहा था, पापा मैं यहां जा रहा था, आपने मुझे क्यों बुलाया? लेकिन पहले समय की अगर मैं बात बताऊं तो पापा के सामने अगर पापा ने कड़ी नजर से हमारे सामने देख लिया तो हमारी आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। यानी बोला जाता ना कि हमारी आंख में से आंसू निकल जाते थे। वे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन बच्चे हैं वो समझ जाते थे। पूछते थे फिर अच्छा बाहर जाकर खेलो, फिर पापा जी बोल रहे जाओ क्या खेलो। यही उनका अनुशासन, मतलब उनका वो नियम था। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होकर 2-3 बजे तक चलते थे। मतलब उनके जो हमने आगे देखा ना कि जो संगीत और ड्रामा नाटक वो उनको क्या है परिवार से मिला। यानी पापा ड्रामा नाटक बनाते थे तो रात को 2-3 बजे तक वो ड्रामा चलते थे। उन्होंने मराठी रंगमंच में पहली कर्नाटक और पंजाबी का संगीत लाकर क्रांति की। यानी नाटक कौन सा था? तो क्या मराठी नाटक था, और उसमें उन्होंने क्या डाला? तो क्या कर्नाटक और पंजाबी का संगीत डाला। अब आप सोच सकते हो कि क्या उसी समय में जो एक्सपेरिमेंटरी उन्होंने किया था तो कितनी हद से सक्सेस हुआ होगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छी तरह से सक्सेस भी हुआ था। अब दूसरे सवाल की अगर हम बात बताएं तो
पिताजी के संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा, यानी पिताजी के साथ संगीत तो सीखा, ड्रामा तो सीखा, लेकिन और क्या क्या सीखा। तो लता मंगेशकर की उनका जवाब देते हैं कि सबसे ज्यादा स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा। देखो भाई, ये सबसे मेन चीज होती है। आज हम देखते हैं कि लोग क्या है कि स्वाभिमान से नहीं जीते हैं। यहां जाते हैं तो कुत्ते की तरह वहां से डांट सुनते हैं, वहां जाते हैं तो वहां से डांट सुनते हैं, लेकिन स्वाभिमान जैसी चीज जो होती है वो नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि स्वाभिमान सबसे बड़ा धन है और वैसे जीना चाहिए। वो कहते हैं मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मुझे 500 रुपया दीजिए, फला चीज दीजिए, यानी किसी से कोई चीज नहीं मांगना, हर हाल में कैसे रहना चाहिए यह पिताजी ने सिखाया। मतलब मुसीबत हो तो भी मुसीबत में हमें कैसे सीखना चाहिए, वो जो बात है वो बात क्या करते हैं पिताजी सिखाते हैं। अगर कोई बात सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी बहुत लोग बोलते हैं कि ये सर नहीं है जो हर व्यक्ति के सामने झुक जाए, बरोबर, यानी अपने सर की कीमत होनी चाहिए, सबके सामने झुकना चाहिए नहीं, सर उठा के बात करना, वो सबसे पहले पिताजी ने उन्होंने सिखाया। आगे एक और सवाल पूछा है कि बचपन में किसी फिल्म, यानी ये तीसरा सवाल की बात, किसी फिल्म की नकल उतारने का स्मरण करोगे, मतलब ऐसा कोई फिल्म जो था और आपने क्या किया होगा, उनकी एक्टिंग की होगी। तो लता मंगेशकर जी उनके बारे में भी बताते हैं कि हाँ, प्रभात फिल्म एक थी, उनकी कंपनी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिनका नाम था संत तुकाराम। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी याद दिला दूं कि उनके जो पिताजी थे, वो पिताजी ने बच्चों को क्या है कि गाने, फिर इधर उधर घूमना, ये सब कुछ सिखाया नहीं था। अगर फिल्म देखना है, नाटक देखना है, तो आपको जो भगवान है, संत है, साधु है, ऐसे देखो ताकि आपके अंदर बहुत अच्छे संस्कार आए। तो यहां संत तुकाराम फिल्म की नकल करते थे, यानी गद्दे एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे। यानी संत तुकाराम जो है ना, उसमें एक सीन आता है कि संत तुकाराम का देहांत हो जाता है, यानी वो क्या है, स्वर्ग में चले गए। तो उनके जो शिष्य थे वो क्या करते थे, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, ऐसे हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार है। तो ऐसे नकल उन्होंने किया था। तो देखो कि लता जी क्या करते थे कि एक गद्दी, दूसरी गद्दी, ऐसे तीसरी गद्दी, ऐसे गद्दी पर वो गद्दी रख देते थे, और रखने के बाद यहाँ क्या है, लता जी बैठ जाती थी और एक गद्दे के ऊपर रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, यानी उनको क्या बोला जाता था, स्वर्ग बोला जाता था। अब उस पर बैठ जाती थी, अमी जातो अमचा गावा, अमचा राम राम द्वावा। पिताजी धार्मिक देशभक्ति के फिल्म के अलावा अन्य नहीं देखते थे, यह सब चोरी छिपी देखते थे। मैंने आपको पहले ही बता दी। मतलब क्या है कि यहाँ ये जो लता जी के भाई बहन जो होंगे ना, वो भाई बहन क्या है कि ये आवाज लगाते कि हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी आना है, हमें भी आना है। तो ये बात यहाँ बताई, उनका मतलब यही होता है, हम जातो अमचा गावा, अमचा राम राम जावा, यानी आप भी जा रहे हो, हमें भी ले चलो, हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार है। अब चौथे सवाल की अगर बात बताए तो यतन काम की परिस्थितियां कैसी थी, अनुकूल या चुनौती। यानी हम लोग देखते हैं कि देखो भाई, काम तो कभी भी हमें अनुकूल मिलेगा नहीं, क्या होगा, चुनौतियां होगी। चुनौतियां हमारे जीवन में जितनी ज्यादा चुनौतियां होगी ना, इतने ही हम क्या बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो लता मंगेशकर ने यही एक बात बताई कि मैं परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देती हूँ, रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती थी। यानी अभी की तरह नहीं है कि चलो भाई एक बार रिकॉर्डिंग कर लिया, बहुत अच्छा आ गया है। अगर मान लो कि ऐसे भी माइक निकले हुए हैं कि वॉइस कैंसलेशन, यानी दूसरे की वॉइस नहीं आएगी, लेकिन पहले क्या था, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता था। अगर कहीं से भी पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए तो एक स्टूडियो में, दूसरे स्टूडियो में, तीसरे स्टूडियो में, मतलब ये स्टूडियो में गया, यहाँ गया, दूसरे स्टूडियो में गया, यहाँ गया, तीसरे में गया, मतलब क्या है, चक्कर पूरे दिन बीत जाता था ऐसे अलग अलग स्टूडियो में जाके गाना। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरे चीज की सूझ नहीं रहती थी। मतलब गाना है और रिकॉर्डिंग करना है, बस यही सोचती थी कि किस तरफ परिवार की जरूरत की पूरी कर सके। मान लो कि आपके परिवार के अंदर
अगर पैसे की जरूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए यहां भी घूमना, वहां भी घूमना, इधर भी घूमना, यहां भी जाना, वो भी काम करना, ये सारी चीज क्या करते थे, लता मंगेशकर जी करते थे। अब उनके बाद उनका पांचवा सवाल है कि होली के बारे में कोई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि, यानी होली के बारे में संस्मरण मतलब याद कोई है, या व्यक्तिगत रुचि मतलब आप कोई इंटरेस्ट रखते थे, तो वो भी उन्होंने बता दिया कि हम होली खेलते थे जब पिताजी जीवित थे, मतलब पिताजी जिंदा थे तब की बात बताई। अब होली खेलना बंद कर दिया है। यानी कोई लोग ऐसे होते हैं कि अगर कुछ लग हृदय में चोट आ जाती है तो क्या है कि फिर वो खेलना पसंद नहीं करते। हम होली की तरह नहीं मनाते थे। होलिका की पूजा, इसमें मिठाई डालना, नारियल जलाना, गुडवल की राख एक दूसरे पर डालना, होली के पांचवें दिन रंग पंचमी पर माँ और पिताजी केसर धुलकर छिड़कते थे। दशहरा और दिवाली का भी अधिक महत्व था। कहने का मतलब कि दशहरा भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे और होली भी खेलते थे, वो बात यहाँ बताई हुई। आगे 6 नंबर का सवाल जो देखते हैं कि दिवाली पर कोई यादगार वाक्य, मतलब कोई दिवाली पर कोई ऐसा कोई है कि जो आपको अभी भी याद हो। तो उन्होंने बताया कि 50 के दशक में यानी क्या है कि 1950 की बात बताई गई। दिवाली के दिन लड़के 5 बजे नहा धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई लेकर पहुंच जाती थी। यानी जितने भी संगीतकार है उनके घर पे क्या है कि दिवाली के दिन मिठाई देनी है। एक बार नौशाद साहब, यानी नौशाद साहब के घर 5:30 बजे पहुंची। कितनी सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे। अब सोचो कि हम तो क्या है सूर्यवंशी है, वो 5:30 बजे पहुंच गए। वे डर कर पूछने लगे, लता भाई सब खैरियत तो है? मैंने कहा आज दिवाली है, बधाई देने आई है। यानी वो शौक में पड़ गए, क्या कुछ मुसीबत तो नहीं आ गई? सुबह सुबह 5:30 बजे आ गई। इसलिए उन्होंने पूछा कि सब खैरियत तो है ना? तो क्या है जवाब मिला कि आज दिवाली है ना, इसलिए आपको क्या है कि बधाई देने आई है। नौशाद साहब बोले, लता तुम हम सबको मिठाई बांट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए, जो तुमने हमारी धुनों में इतनी मिठास डोली है। यानी जितने भी संगीतकार जो थे, वो सारे संगीतकार को क्या है कि लता जी ने पीछे छोड़ दिया था। क्यों? उनकी मधुर आवाज से कोकिल कंठनी कही जाती है लता जी को। अब आगे और एक सवाल है कि संगीत की असीम शक्ति के बारे में आपका क्या विचार है? तो लता जी उनका जवाब देते हैं कि मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर का करसट सुन रही थी। एक पंडित रविशंकर और कौन के उस्ताद अली अकबर। अली अकबर भाई का सरोद का तार टूट गया, मतलब वो जो होता है ना संगीत, उनका जो संगीत बजाते हैं वायलिन जो भी, उनका तार टूट गया। बाद में मैंने कहा काश यह तार न टूटता। उन्होंने कहा बहन, जब बहुत सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। यानी बहुत सुर में, मान लो कि एक राग में अगर गा रहे और वो दूसरे राग में गाने की बात की, तो हो सकता है कि जो गाने का जो तार होता है, संगीत का जो तार होता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि वही ढाल में हमें डालना पड़ता है। इस प्रसंग से मुझे लगा कि संगीत की सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध स्वर में आघात को नहीं सह पाता। संगीत में असीम शक्ति है, कुछ अप्रत्याशित वह जरूर रच देता है। यानी संगीत में एक ऐसी ताकत है कि क्या हो जाता है कि अगर आप अच्छी तरह से संगीत को मतलब क्या है कि न ढालो, तो वो तार भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब आगे और एक सवाल है, क्या आप स्वयं को अमर मानती हो? तो लता मंगेशकर, मेरा गाना अमर है। देखो मैंने आपको पहले बताया कि लता जी का गाना अमर है, शरीर तो अमर नहीं है। यानी शरीर तो मरने वाला है? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, यानी जो जन्म लेते हैं उनकी मौत तो तय है, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करके जाएंगे तो वो क्या करेगा, हमें अमर बनाएगा। और वो काम लता जी ने क्या किया है कि गीत के माध्यम से उन्होंने जो गाना गाया है, वो गाना क्या है, उनका आज अमर है। उसे जाना ही है, आज नहीं तो कल। गांव गेला बाहुन, नाव गिला राहुन, मतलब गांव तो बह जाता है, लेकिन जो नाम है वो रह जाता है। यानी कहा जाता है ना कि वो कहते हैं हम इस खेल में कल हो ना हो, है गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कहने का मतलब यह है कि कल अगर हम नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारा नाम है ना, वो नाम रह जाता है।
मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ी सही मगर आगे बढ़ाया है। अब अगर हम साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू के अंदर उनका जो व्यक्तित्व है उनके बारे में अगर हम बताए तो सबसे पहले उनका स्वाभिमान था। फिर दूसरी बात बताए कि एकाग्रता से वो काम करते थे। तीसरी बात बताए कृतज्ञता, मतलब क्या है कि सबके प्रति आभार व्यक्त करने की बात। फिर चौथी बात बताए तो क्या है, समर्पण भावना, यानी क्या है कि हम समर्पण हो जाएंगे, समर्पण की भावना रहेगी। और अगर आगे और बात बताए तो उनका जो क्या है कि उत्तरदायित्व, यानी हमने देखा ना कि उनके पिताजी नहीं थे तब घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। और चौथी आगे और बात बताए विनम्रता, यानी सुबह 5 बजे क्या है कि मिठाई खिलाने दिवाली के दिन चली जाती है, वो क्या हो गई, विनम्रता। फिर उनकी साधना, साधना मीन्स कि मैंने एक बात बताई कि मान लो कि ये स्टूडियो में गए, फिर दूसरे स्टूडियो में गए, तीसरे स्टूडियो में गए, चौथे स्टूडियो में, ऐसे दिन पर वो क्या है कि स्टूडियो में जाती रहती थी। और स्पष्टवादिता, मतलब जो कहना है वो स्पष्ट शब्द में क्या है सामने वाले व्यक्ति को बोल देना। अब अगर हम प्रेरक वाक्य मतलब प्रेरणा देने वाले वाक्य बताए जाए तो मुझे अपने गानों और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरे चीज की सुध नहीं रहती है। वो क्या बताता है, उनका एकाग्रता बताते हैं। देखो ये एकाग्रता की बात बताई है। फिर दूसरी, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। वो क्या, स्वाभिमान बताया गया है। वो क्या बताया गया है, स्वाभिमान बताया। उन्होंने बताया ना कि किसी के आगे झुकना नहीं है। और मैंने आपको बताया कि वो सर नहीं है कि हर दर पर झुक जाए, हर व्यक्ति के सामने झुक जाए। और मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं है, यानी वो विनम्रता और यथार्थवाद मतलब परफेक्ट होने वाला है, वो बात बताई हुई है। अब यहां उनके पिताजी के बारे में बताए तो पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का प्रभाव कैसा, तो उनकी जो ड्रामा कंपनी है, रात 9 बजे से 2-3 बजे तक नाटक, 5-5 अंक होते थे। वो नाटक जो होते थे वो 5-5 अंक, लंबी रागदारी गायन की परंपरा होती थी। अब संगीत में नावाचार, यानी मराठी रंगमंच पर पहली बार कर्नाटक और पंजाबी, मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कि मराठी अगर नाटक होता है और उसमें कर्नाटकी और पंजाबी का संगीत मिलाना है तो कितनी मुश्किल काम होता है। फिर भी बाकायदा कर्नाटक जाकर गीत और संगीत वो सीखे थे। अनोखी विशेषता उनकी क्या है, तो एक राग को गाते हुए सुर बदलकर किसी भी सुर को सड़क बनाकर राग बदल देते थे और फिर वो पहले राग में वापस आ जाते थे। मतलब आपको अगर मैं ऐसे ही बता दूं रॉक एग्जांपल, ये मान लो कि अभी कोई ऐसा है कि देश प्रेम राग में अगर गा रहे हैं, देशभक्ति राग में, और फिर अचानक क्या हो जाएगा कि करुण राग आ जाएगा, तो वो राग है, वो राग को एक राग में से दूसरे राग में परिवर्तन करना। रिकॉर्ड की बात बताए तो शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड HMV की सीरीज हुई थी। मतलब क्या है, वो कैसेट उसी समय आती थी उनकी बात। राज जयवंती का रिकॉर्ड मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा था। अब उनके संस्कार की बात बताए तो स्वाभिमान से जीना, किसी के आगे हाथ न पसारना, हर हाल में सही रास्ते पर चलना, वो उनका क्या था, संस्कार था। अब अनुशासन, यानी क्या है कि डिसिप्लिन की बात बताए तो बिना कुछ कहे नजर से ही डरा देने वाला शांत अनुशासन। ये किसकी बात हो रही है, तो पिताजी की बात हो रही है। हमने पहले ही देखा, समझ गए ना, अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यानी पिता का यह मौन अनुशासन ही लता जी के सबसे बड़ा जीवन पाठ था। यानी पिताजी से जीवन पाठ सीखना है तो ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। जो बिना कहे ही समझा देते थे वही सच्चा गुरु होता है। अब लोक परंपराएं और त्योहार की बात पर आए तो हमने देखा था कि वो होली, तो त्योहार परंपरा विशेष बात, होली पहले खेलते थे अब बंद। गुडवल की परंपरा बताई, होलिका की राख एक दूसरे पर वो डालते थे, वो बात बताई। होली के 5वें दिन क्या है, रंग पंचमी मनाते थे और केसर से अभिषेक करते थे। फिर दूसरा दिवाली की बात, तो 5 बजे नहा धो के संगीतकार के घर जाके मिठाई बांटना और नौसा साहिब को वो यादगार वो बातचीत अभी भी है। अब आगे हम नवरात्रि की बात बताए तो बहुत धूमधाम, पहले दिन गुड़ी पड़वा मनाते हैं। घर के बाहर गुड़ी जो वो लोटा पर ऐसे बांधते हैं ना, आपने देखा होगा यहाँ कपड़ा डाल के,
और कलश स्थापना यानी कलश होता है लोटा, 9 दिन उत्सव, अंत में रामनवमी यानी 9वें दिन। फिर दशहरा हमारा अधिक महत्व था। उनके बाद मंगला गौर, विवाह के बाद नई बहू आने पर पड़ोसन महिलाओं के द्वारा ठेठ गवाई अंदाज में गाना नाचना। मतलब जब शादी होती थी तो क्या होता था कि नई बहू आती थी तो उनका स्वागत करते थे यानी गाना नाचना। अब यह परंपरा धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई, ये परंपरा नहीं रही है। लोकगीत यानी होली पर फाग धमार, यानी जो होली पर गीत गाए जाते हैं उनको फाग धमार कहा जाता है। बिहार में छठ के गीत, जन्माष्टमी पर सोहर के गीत और रामनवमी पर बधावा, ये गीत घर घर में स्त्रियां गाती है। मतलब आज भी वो चीज बहुत कम देखने के लिए मिलती है। संगीत जगत और सहयोगी, तो म्यूजिक डायरेक्टर यानी कौन से है, तो खेमचंद प्रकाश, शंकर जयकिशन, कृष्णलाल भगतराम, नौशाद साहब, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, शाहजाद हुसैन, सलील चौधरी, श्री रामचंद्र, शायद वो म्यूजिक डायरेक्टर का नाम शायद आपने भी सुना होगा ये सब। अब गायक सहयोगी यानी उनको कौन कौन गाने में मदद करते थे, तो मुकेश भैया, किशोर कुमार के साथ युगल गीत उनके भी उन्होंने क्या किया है, रिकॉर्डिंग किया हुआ है। अब उनके फेमस गीत तो क्या है, आएगा आने वाला महल जो हमने पहले बताया, हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वो बरसात का, चले जाने दे बड़ी बहन का, तराना बाजा, संग दिल, महल आदि, बरसात, ये सब गीते हैं। फिल्में यानी 6-7 फिल्मों में उन्होंने क्या है अभिनय किया, ज्यादा नहीं। छत्रपति शिवाजी उसमें वो मराठी फिल्म, भालजी पेठार करके आग्रह पर उन्होंने क्या किया कि जो फिल्म बनी थी उसके जो 2 पंक्ति गीत जो गाते थे ना, वो गीत की लास्ट की 2 पंक्ति में वो क्या है कि वो फिल्म के अंदर आई थी। अब कोरस लड़कियां मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेन गीत गाते हैं मेन व्यक्ति, तो उनके साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गीत गाते हैं और उनको क्या कहा जाता है, कोरस। तो कविता, गंधारी, कल्याणी, सुमन, रेखा, ये सब घर जैसी थी। 1960s में मिला कोरस ग्रुप, 1980 तक वो चला था। फिर पुराने संगीत की विशेषता की क्या थी, तो दबे पांव रिकॉर्डिंग, अभी मैंने आपको बताया माइक तक आना पड़ता था, उसी अनुपात में स्वर का उतार चढ़ाव कैद होता था, तकनीकी सीमा में असाधारण संगीत। अब ऐतिहासिक प्रश्न जो यतीन्द्र मिश्र जी ने पूछा कि अगर आप 1940-50 में A.R. रहमान, जतिन ललित, शंकर एहसास, लॉय होते तो आएगा आने वाला कैसे बनता, मतलब ये जो गाना कैसे रहता, तो लता का जवाब था कुछ बहुत बढ़िया होता। मतलब ये लोगों के साथ मजा आती, या बिल्कुल दूसरे अंदाज में, मतलब जो गाना उन्होंने गाया तो उनका कुछ राग भी क्या हो जाता अलग, पर यह विचार सुनने में अच्छा लगता, मतलब जो गीत है वो गीत बहुत अच्छे लगते। अब क्वेश्चन आंसर बताए जाए तो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो देखो लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखे, तो स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना, यानी लता जी ने स्पष्ट कहा पिताजी स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया, किसी भी आगे हाथ नहीं पसारना और सही बात खड़े रहने की हिम्मत दी थी। अब दूसरा सवाल है कि पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है, तो कर्तव्य निष्ठा, यानी उसी समय 13 साल की थी, छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी अपनी माँ है वो उठा रही थी, यह कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण है। फिर मंगला गौर के वर्णन के भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर देती है, तो संगीत महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका, यानी मंगला गौर में स्त्री मुक्त मन से गाती नाचती है, यह संगीत की समाज में जोड़ने और उत्सव मनाने की भूमिका दर्शाती है। गांव गिला बाहुन नाव गिला राहुन, इस कहावत प्रत्यात्मक अर्थ क्या है, तो जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर है, मतलब क्या है जीवन है वो नहीं टिकेगा लेकिन नाम है वो टिकेगा, कहने का मतलब यही है। गांव बह जाता है पर नाम रह जाता है, यानी शरीर नश्वर है कर्म और नाम अमर है। कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के कैसे संबंध थे, तो आत्मीय बहुत अच्छे। लता जी ने कहा कि वो बिल्कुल घर जैसी थी, हमने आगे देखा ना, मीना की शादी में सारी लड़कियां कोल्हापुरी गई और यह शुद्ध आत्मीयता प्रमाण है। हरिदास और तानसेन की कथाओं व निष्कर्ष निकला जा सकता है, तो संगीत और अपरिमित शक्ति होती है, यानी लता जी के अनुसार संगीत में असीम शक्ति कुछ अप्रत्याशित वह जरूर रख देता है कि अली अकबर का सरोद तार भी टूटने का प्रमाण है। पूरे साक्षात्कार में लता जी की जो छवि बनती है वो मुख्य कैसी है,
तो सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की, यानी सरल जीवन, परिवार के प्रति समर्पण, स्वाभिमान और विनम्रता, यह लता जी का असली छवि है। अब मुहावरे देखे जाए तो हाथ पसारना मतलब किसी में कुछ मांगना या याचना करना। वाक्य, आज मेरे पास पैसे और नाम है, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा। फिर हाथ में आना यानी उपलब्ध होना, मिल जाना, कि कड़ी मेहनत के बाद आखिर सफलता हाथ में आई है। फिर हाथ से हाथ मिलाना मतलब सहयोग करना अथवा तो साथ देना। सभी संगीतकारों ने हाथ से हाथ मिलाकर उस कार्यक्रम में सफल बनाया। हाथ साफ करना यानी चुरा लेना, मौका मिलते ही उसने थैले से हाथ साफ कर दिया। हाथ से निकल जाना मतलब हाथ के ऊपर ही सब दिया हुआ है। नियंत्रण खो देना यानी समय पर ध्यान न दिया तो अवसर हाथ से निकल जाता है। हाथ धो बैठना यानी गवा देना, खो देना, यानी लापरवाही के कारण वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। अब जो मराठी कहावत है, गांव गिला बाहुन नाव गिला राहुन, यानी गांव तो बह जाता है लेकिन नाम प्रसिद्ध रह जाता है, यानी शरीर नश्वर है पर कर्म अमर है। वाक्य अगर देखा जाए तो लता जी का शरीर चला गया पर उनकी आवाज सदा के लिए अमर है। सच है, गांव गिला बाहुन नाव गिला राहुन। बच्चों के लिए अगर प्रेरणादायी वाक्य कोई है तो, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, यानी उनके पिताजी ने लता जी को कहा था। बहन, जब बहुत सुर में ताल लगते हैं तो टूट जाते हैं, यानी उस्ताद अली अकबर खां जो होते हैं वो संगीत की असीम शक्ति की बात बताते हैं। मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं है, लता मंगेशकर कहते हैं। मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़े ही सही मगर आगे बढ़ाया, यानी लता मंगेशकर विनम्रता भाव और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वो बात बताती है। अब जो इंटरव्यू हुई थी उनकी विशेषता क्या है, तो व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं, दूसरे व्यक्ति उनके जवाब देता है। तो साक्षात्कार बिंदु अगर देखा जाए तो विशेषता क्या है, तो साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं वो इंटरव्यू वाले का नाम होता है। आत्मीय शैली होती है, मैं कोशिश करूं कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना उसे बता सकूं। यानी प्रश्नोत्तर होता है, भावात्मक वर्णन, आमंत्रण, ये सब होता है। उत्तर देने की शैली और विचार, यानी सहज हास्यपूर्ण लता जी हंसते हुए खिलखिलाकर हंसती है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया देती है और संगीत परिवार त्योहार सहयोग देती है, पहलुओं को छुआ है। प्रेरणादायी जीवन में मूल्यों और संस्कारों का संचार है, स्मरण, वादे, समापन, ये सब अब क्या है कि शब्द संपदा मतलब मीनिंग है, अप्रीतम मीन बेजोड़, अपने बुक के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना अभी तो, और हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ फिर परीक्षा में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं वही है, तो ये भी क्या करना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बरोबर, ताकि क्या है अभी वो एक्सप्लेन करने की जो मैंने बताया वही चीज है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं, हाँ देखो, जो बिना कह दे वो समझ दे वही सच्चा गुरु होता है, जो बिना रुके गाते हैं वही सच्चा साधक होता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को तक शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लेते आएंगे।